अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको वेलकम किया जाता है कॉन्सेप्ट्स बिल्डर प्लेटफॉर्म पर। उसके बाद आज की ये वीडियो स्पेशल होने जा रही है जी सोशियोलॉजी 301 के रिलेटेड, क्योंकि हम इसके अंदर मिड टर्म की कंप्लीट प्रिपरेशन करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भी दूंगा, जिससे आप इंशाल्लाह फुल तैयारी करके अपना मिड टर्म को क्लियर कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही वेबसाइट को भी सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, सोशियोलॉजी 101 ये ऑफिशियल वेबसाइट है कॉन्सेप्ट बिल्डर की। इस पर आप आएंगे, ये आपके सामने है SOC 301। मोस्टली लोग ये कहते हैं जी कि आपके ये नोट्स जो है ना डाउनलोड नहीं हो रहे। डाउनलोड पहले तो आप ये देखिए, सिंगल क्लिक करता हूँ, ये आपके सामने डाउनलोड करता हूँ। जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ मैं उसके सामने आपके सामने इसको ओपन करके दिखाता हूँ, फिर डाउनलोड करता हूँ, तब मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। ठीक है, यहाँ से ये डाउनलोड भी हो सकते हैं, लेकिन मेरी फ़ाइल ऑलरेडी डाउनलोड हुई है। तो हम चलते हैं उसके ऊपर। ठीक है जी, ये देख सकते हैं आपके सामने है। अच्छा जी, सोशियोलॉजी 101 का है जी लेक्चर नंबर 1। यहाँ से हम लेते हैं स्टार्ट। सोशियोलॉजी 301 इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क। इसमें सबसे पहले हमने देखनी है जी सोशल वर्क होता क्या है। बेसिकली ये एक सोशल वर्क और सोशल वेलफेयर का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सोशल वर्क बेसिकली होता है, ये एक ऐसी प्रोफेशनल एक्टिविटी है जिसमें लोगों को हेल्प किया जाता है किसी भी कम्युनिटी के अंदर। इसको बोलते हैं सोशल वर्क। सोशल वर्क की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? जो सोशल वर्कर होते हैं उनके अंदर कुछ खास करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। उन करैक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी वो मैंने यहाँ पर नोट की है, एम्पैथी। उनके अंदर एक एम्पैथी होती है, एबिलिटी होती है कि दूसरों को वो फील करते हैं, दूसरों की जो एक एहसास वाली फीलिंग होती है उनके अंदर। ठीक है, उसके बाद इनके और करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं जी कि जब इनको कोई वर्क दिया जाता है उससे पहले कोई इनके स्पेशल टाइप एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, ये 2-3 करैक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद सोशल वर्क हैज़ डिस्टिंक्टिव प्रोफेशनल बॉडीज़। ठीक है, इनकी एक प्रोफेशनल बॉडीज़ होती हैं, एक क्लियर जो है ना एक स्ट्रक्चर बना होता है इनके अपने, जो एक टीम वर्क होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद है जी ये टॉपिक 1 से लेकर टॉपिक 4 तक, इट मीन्स डैट कि लेक्चर 1 आपका यहाँ तक क्लियर हो जाता है। इसमें कोई और इम्पॉर्टेंट बात नहीं थी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैंने यहाँ पर आपके सामने रखी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद टॉपिक 5 to 8 में है जी ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वर्क। देखें, अभी एक सोशल वर्क एक में कोई एक्टिविटी कर रहे हैं लोग, तो उनके कुछ ख़ास मकासद होंगे। ख़ास मकासद में जो 2 टॉप के मकासद थे वो क्या थे जी कि सॉल्व एनी टाइप ऑफ कम्युनिटी इश्यूज़। किसी भी कम्युनिटी में कोई भी किसी भी किस्म का इशू हो रहा है तो उसको सॉल्व करना। दूसरी चीज़ थी जी कि एम्पावरमेंट ऑफ अदर ग्रुप्स, को जो दूसरे ग्रुप्स हैं कम्युनिटी से बाहर हैं उनको भी एम्पावर करना जी कि आप अपनी कम्युनिटी को एक स्ट्रीमलाइन में लेकर आई। ठीक है जी, ये हो गए जी ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वर्क। उसके बाद है जी सोशल वर्क प्रैक्टिस अप्रोचेस। 3 टाइप की अप्रोच होती हैं। इन अप्रोच में से 1 या 2 अप्रोच लाजमी आती हैं MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन में, ये आपने माइंड में रखनी है। सबसे पहली अप्रोच है जी मेंटेनेंस अप्रोच। मेंटेनेंस अप्रोच एक कन्वेंशनल रवायती अप्रोच जानी जाती है, जिसमें फोकस किया जाता है इंडिविजुअल एज वेल एज फैमिली। कौन सी अप्रोच में इंडिविजुअल और फैमिली को जो है ना दोनों को फोकस किया जाता है, वो है जी मेंटेनेंस अप्रोच। अच्छा, इसमें लोगों की सिचुएशन को देख के, उनके हालात को देख के फिर उनकी हेल्प की जाती है, चाहे वो फैमिली में हो या फिर इंडिविजुअली हो। इस टाइप की अप्रोच को मेंटेनेंस अप्रोच कहते हैं। उसके बाद है थेराप्यूटिक अप्रोच। किसी के साथ अगर कोई ऐसा बैड इवेंट हो गया या कोई ऐसी बैड सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से उसकी काउंसलिंग की जाए, उसकी साइकोलॉजिकल या फिर इमोशनली या किसी भी लिहाज से उसको बिल्ड किया जाए, इसको कहते हैं जी थेराप्यूटिक अप्रोच। ठीक है जी, उसके बाद है जी एमेंसिपेटरी अप्रोच। एमेंसिपेटरी अप्रोच को एक रेडिकल सोशल अप्रोच कहा जाता है, जिसमें हम इस लेवल पे चले जाते हैं जहाँ पर हमें पॉलिसियों तक भी चेंज करनी पड़ जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ औरतों के साथ फॉर एग्जांपल कोई उनको उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे, तो हम एमेंसिपेटरी अप्रोच को फॉलो करके हम पॉलिसियों को चेंज करवा के लड़कियों को एम्पावर करने के लिए, औरतों को एम्पावर करने के लिए हम इस अप्रोच को फॉलो करके उनकी हेल्प कर सकते हैं। बेसिक मकसद इन तीनों का क्या है जी? ये देखें, ऑल आर लेजिटिमेट यूज्ड फॉर एग्जिस्टिंग। ये तमाम की तमाम जो होती हैं ये दूसरों की हेल्प करने के लिए होती हैं। मतलब कि ये जो अप्रोचेस अपनाई जाती हैं ये दूसरों की मदद करने के लिए होती हैं। उसके बाद जी फीचर ऑफ सोशल वर्क प्रोफेशन। फीचर ऑफ सोशल वर्क प्रोफेशन में मैं बताता चलूँ, मोस्ट डोमिनेटेड प्रोफेशन बट फेस सम इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। कुछ
सोशल वर्क जो प्रोफेशन है इसके अंदर कुछ इंटरनेशनल लेवल के प्रॉब्लम्स आते हैं, जिनमें टॉप के 3 हैं इंटरनेशनल एडॉप्शन के, भाई उनको अडॉप्ट करनी पड़ती है वो वाली सारी अपनी रंग रूप। उसके बाद इमाइग्रेशन, इमाइग्रेट करते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये भी इनके साथ पेश आती है। अच्छा मैं एक चीज़ बता दूं, सॉरी मैं भूल गया कि आपको ये कौन सा ये जो फाइल है ये कहाँ से मिलेगी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वेबसाइट का, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल पे जाके जस्ट आपने लिखना है SOC 301 मिड टर्म नोट्स। आप जैसे ही लिखेंगे, ये फर्स्ट वेबसाइट है कॉन्सेप्ट बिल्डर की, इसके ऊपर आपके सामने ये ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये सामने मैं आपके डाउनलोड भी करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अच्छा जी ये आप देख सकते हैं ये डाउनलोड हो गया है। अच्छा उसके बाद अपनी वीडियो की तरफ, ये रही जी वीडियो। अच्छा उसके बाद था जी सोशल वर्क प्रोफेशन। अच्छा उसके बाद चैलेंजेस ऑफ सोशल वर्क प्रोफेशन। चैलेंजेस क्या होते हैं जी? प्रोफेशनल आइडेंटिटी, फोकस ऑन सोशल रिलेशन, विमेन आर पार्ट बट फेस्ड डीवैल्यूड। देखिए उनमें जो टीम होती है उसमें लड़कियां भी होती हैं, उनको डीवैल्यू किया जाता है। प्रोफेशनल आइडेंटिटी उनको जो है ना शो, ये देखें डाउनलोड होके यहाँ पर आ गया है। अच्छा जी उसके बाद 2 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, IFSW, IASSW। इनके एब्रीवेशन आपने याद रखने हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्क, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ सोशल वर्क। ये जो IFSW है ये एक इंटरनेशनल लेवल की है। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियन वर्कर हैं, 84 कंट्रीज़ में ये चल रही है और 0.47 मिलियन मेंबर्स हैं इसके अंदर। ठीक है, मेंबर्स जो हैं वो है 0.47 और 1.5 मिलियन वर्कर हैं वो जो काम कर रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन सोशल वर्क एंड वेलफेयर। सोशल वर्क और वेलफेयर का ये डिफरेंस आपने याद रखना है। इट इज़ अ वेल डिफाइंड असिस्टेंस प्रोग्राम। जो वेलफेयर है इसमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वेल बीइंग ऑफ कम्युनिटी के लिए और ये एक प्रोग्राम है। वाइल सोशल वर्क इज़ अ प्रैक्टिस, ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि प्रोफेशनल प्रैक्टिस कहलाती है, उसको सोशल वर्क बोलते हैं। हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क में ज़्यादा डीप नहीं जा रहा, इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि हमने ओवर थ्रू करना है। बाकी आपने नोट्स डाउनलोड करके एक एक चीज़ आपने खुद रीड करनी है। उसके बाद जी हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क, हिस्ट्री को पढ़ने की ज़रूरत क्यों आई? क्योंकि जब स्टार्ट में डेवलपमेंट हुई, थोड़ा सा इन्होंने सोशल वर्क की तरफ फोकस किया तो इनकी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। तो इन्होंने कहा कि भाई अगर इतने से काम से इतनी डेवलपमेंट हो रही है, मुआशरे में मतलब कि एक अच्छा मुआशरा बन रहा है, तो हमें चाहिए कि हम इसकी हिस्ट्री की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। इसलिए फिर 6th सेंचुरी में एक चर्च बना था। ठीक है, एक चर्च बना था। उसके बाद 19th सेंचुरी में USA और UK में, USA अमेरिका, UK इंग्लैंड, इनमें कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे सोशल लेवल के, फिर इन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था। ये आपने लाजमी देखना है। ये एक चीज़ है यहाँ पर, हाई टाइड इन 1970। हाई टाइड कब हुआ था? 1970 में। ये भी एक MCQs हवाले से याद रखना है। उसके बाद ये चीज़ें आपने खुद देखनी है। मैं आगे बात करता हूँ पुअर लॉ क्या था जी? इन 1601 मतलब कि 1601 में इंग्लैंड ने एलिज़ाबेथन फॉर रिलीफ एक्ट, उन्होंने एक एक्ट पास किया था जिसके तहत पुअर जो लोग थे उनकी मदद की जाती थी। वो कब हुआ था? 1601 में, मतलब कि 1601 सेंचुरी में। उसके बाद कुछ वेयर हाउस इस्टेब्लिश किए गए, काम होता रहा साथ साथ। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ याद रखनी है कि पुअर लॉ अमेंडमेंट ऑफ 1834 ऑफ लॉ 1601 में अमेंडमेंट कब हुई थी? 1834 में। ठीक है, उसके बाद है जी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बताता हूँ। बेवरेज रिपोर्ट क्या है जी? बेवरेज रिपोर्ट को आपने नहीं बोलना, ये सर विलियम बेवरेज थे। इन्होंने एक सर्वे किया था 1941 जून में, और इस सर्वे में इन्होंने तमाम सोशल चीज़ों को नोट किया था और एक रिपोर्ट तैयार की थी जो कि इन्होंने पार्लियामेंट में प्रेजेंट की थी 1942 में। 41 जून में सर्वे किया, 1942 में इन्होंने पार्लियामेंट में वो रिपोर्ट दी थी। इसके कुछ रिपोर्ट के मेन पॉइंट्स क्या थे जी? इन्होंने इन पॉइंट्स में बताया कि जो गुड सिस्टम ऑफ सोशल इंश्योरेंस एंड सोशल असिस्टेंस इन नेचुरल बेसिस, कहते हैं जी कि सोशल इंश्योरेंस और सोशल असिस्टेंस जो होती है ये नेशनल बेसिस पर होनी चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पे होती है तो बेस्ट है, लेकिन ये नेशनल लेवल और आगे डिवीजन लेवल पे जानी चाहिए। ठीक है, देयर शुड बी वन अथॉरिटी, और इस नेशनल लेवल पे एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि इन सब कामों को देखना चाहिए उसे। फ्लैट रेट विल मस्ट बी ऑल कंट्री, कहते हैं कोई भी काम हो
कंट्री में तो फ्लैट रेट होने चाहिए उस कंट्री के अंदर। फ्लैट रेट मीन्स दैट कि यू शुड हैव टू इफ अगर आप कोई चीज़ बाय कर रहे हैं कराची में से, लाहौर में से या किसी भी जगह से, तो उस चीज़ का रेट सेम होना चाहिए, ना कि एक जगह से डिफरेंट दूसरी से डिफरेंट। पूरे कंट्री में फ्लैट रेट होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप किसी को इंश्योरेंस दे रहे हैं तो उसके रिसोर्सेज एंड सेविंग तमाम चीज़ों को देख के ये काम करें कि आया कि इसकी हम हेल्प करें, क्या कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों को देख के उसके साथ चलें। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिवरेज रिपोर्ट, इनकी बिवरेज रिपोर्ट जो इन्होंने 1942 में दी थी तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई थी, लेकिन लेटर ऑन हुई थी। उसकी वजह से फैमिली अलाउंसेस, डिफरेंट मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल इंश्योरेंसेज हुई थी, ये आपने पढ़ लेनी है, ठीक है जी। उसके बाद है जी हिस्ट्री ऑफ यूएसए। यूएसए में एक थे नेम जेन एडम, ये आपने याद रखना है। ये एक लड़की थी 27 ईयर ओल्ड। इन्होंने सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की थी, ठीक है। इस इम्प्रूवमेंट की वजह से इनको 1931 में एक नोबेल प्राइज़ का अवार्ड भी मिला था। ये मैंने सारी चीज़ें नोट की हुई हैं। हर पार्टनर वाज एलन स्टार एंड सेटल हल हाउस। इन्होंने 1883 में ये जो एडम थी, जेन एडम, इन्होंने एक अपने पार्टनर एलन स्टार के साथ मिलके हल हाउस बनाया। उस हल हाउस को फिर 2 साल के अंदर अंदर इतनी इम्प्रूवमेंट हुई कि 2 साल के बाद हर वीक में उधर 2000 से ज़्यादा लोग खाना खाने आते थे और उनको डिफरेंट असिस्टेंस दी जाती थी, ठीक है जी। कहते हैं जी कि ये आपने 1913 में देख लेना है कि देयर वर 413 सेटलमेंट इन यूएसए। इतनी इम्प्रूवमेंट हुई कि 1889 में 1891 में एक हाउस था एंड 1913 में 413 सेटलमेंट हाउस बन गए थे 32 स्टेट्स में। ये जो प्रोविंसेस होते हैं ना, हमारे 4 प्रोविंस हैं, उनकी 32 स्टेट्स थी, वहाँ पर 413 सेटलमेंट्स बन गई थी, ठीक है जी। उसके बाद 1915 में डॉक्टर इब्राहिम ने कहा था जी कि ये सोशल वर्क है, ये कोई प्रोफेशन नहीं है, इसके अंदर स्पेशल किस्म की नॉलेज और स्पेशल जो है ना चीज़ें नीड होती हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। अच्छा जी, NASW ये आपने याद रखना है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क। इसके अंदर 7 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को वाइंड अप करके मर्ज करके एक बनाई गई थी 1955 में, जिसको बोलते हैं NASW, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क। ये भी आपने याद रखना है। 1950 मतलब 1955 में ये बनी थी। अच्छा जी, हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में हिस्ट्री क्या है जी, 1951 तक कुछ भी इससे रिलेटेड नहीं हुआ था। 1951 में UN एडवाइज़र आए थे, फिर उन्होंने विजिट किया था। 1953 में फिर एक कमीशन बनी थी, फिर कौंसल बनी थी, फिर डायरेक्टरेट बनी थी। ये तमाम डेट आपने याद रखनी है, ठीक है जी। उसके बाद सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट इन जुलाई 1971 डायरेक्टरेट 1 कौंसल। अच्छा जी, डेवलपमेंट कब हुई थी स्टार्ट? 1970 की जुलाई 1970 में उन्होंने एक बिल पास किया था या कोई इस तरह का काम हुआ था जिसमें उन्होंने बताया था जी कि हर प्रोविंस के अंदर एक कौंसल होगी, एक डायरेक्टरेट होगी जो कि इन तमाम चीज़ों को देखेगी और अच्छे से रीड करेगी और इम्प्लीमेंटेशन भी करवाएगी। फंक्शन ऑफ डायरेक्टरेट, उस डायरेक्टरेट के फंक्शन क्या होंगे जी? डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट एंड प्लान सुपरविजन, सोशल वर्किंग, रिसर्च एंड बेटरमेंट। अच्छा जी, ये आपने पढ़ लेना है खुद ही। उसके बाद जी अच्छा, ये विमेन डेवलपमेंट जो थी 1998 में, इसके साथ बैतुल माल वगैरह, ये चीज़ें आप काइंडली खुद देख लें। हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क इन पाकिस्तान। अच्छा जी, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इतनी ख़ास कोई नहीं है। उसके बाद है जी WSWA, वॉलंटियरी सोशल वेलफेयर एजेंसी। ये एक ऐसी एजेंसी है जो कि एक प्राइवेट जो बंदे होते हैं, प्राइवेट बंदों ने बनाई थी। वॉलंटरी एजेंसी वो एजेंसी होती है सोशल वेलफेयर के लिए जो कोई भी एक प्राइवेट बंदा उठ के बना ले अपने तौर पे लोगों की असिस्टेंस के लिए, लोगों की मदद के लिए, उसको वॉलंटियरी सोशल वेलफेयर एजेंसी या ग्रुप बोलते हैं। लेकिन चाहे वॉलंटियरी हो या फिर प्रोफेशनल हो, उनको रजिस्टर्ड होना चाहिए एक्ट 1961 के अंडर, ये आपने याद रखना है। और एक और चीज़ यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट कि 2 होती हैं, नॉन गवर्नमेंटल और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वॉलंटियरी क्रिएटेड बाय पीपल एट ग्रास रूट लेवल बाय ओन सेल्फ। देखें, वॉलंटियरी जो बनती है वो होती है ग्रास लेवल पे, जो एक अपने ओन लेवल पे होती है, और एक होती है गवर्नमेंट लेवल पे, उसको प्रोफेशनल एजेंसी बोलते हैं। अच्छा जी, फंक्शन ऑफ VSWA, मोटिवेटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग पीपल, हेल्प नीडी। अच्छा जी, प्रमोट इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स, ये आपने देख लेना है। सम VSWA हमारे कंट्रीज़ में कौन कौन सी हैं? ईदी फाउंडेशन, शाहिद अफरीदी फाउंडेशन, और बहुत से नेम हैं, ये भी आपने देख लेने हैं। इंटरनेशनल NGOs कौन कौन सी हैं जो कि पाकिस्तान में काम कर रही हैं? BSF,
यूएसएड, एसओएस, फ्राइड आलोज। आपका ये टास्क है कि बीएसएफ, यूएसएड और एसओएस की एब्रीविएशन आपने खुद नेट से सर्च करके यहाँ पर नोट करके आपने इसको याद रखना है। उसके बाद है जी प्रोफेशनल एंड वॉलंटियरी सोशल वर्क। प्रोफेशनल मैंने आपको बताया कि जो कि गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, और वॉलंटियरी जो कि अपने ओन पे करते हैं, उनको किसी भी अवार्ड की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा जी, वॉलंटियरी जो ये वर्ड है ना, ये वॉलंटियरिज्म से निकला है, जर्मन वर्ड है। ऑनरी पोस्ट, ऑनरी पोस्ट इसको बोलते हैं। इसका डिफरेंस ये मैंने लिख दिया है, यहाँ से आपने देख लेना है। टू प्रिंसिपल ऑफ मुस्लिम्स। अच्छा, इस्लाम में सोशल वर्क का क्या रोल है जी? देखें, इस्लाम में जब भी बात हुई है दो चीज़ों की, एक अल्लाह पाक की इबादत और दूसरी चीज़ है जी सर्विंग द ह्यूमैनिटी। इन दो चीज़ों को साथ साथ लेकर चला गया है। जहाँ पर भी जाते हैं तो ये दो चीज़ें इन लाइन चलती हैं। वन वर्शिप इनकम्प्लीट विदाउट हेल्पिंग डीड्स, और वर्शिप इज़ इनकम्प्लीट विदाउट हेल्पिंग डीड्स। जब तक आप सर्विंग ह्यूमैनिटी नहीं करते तो आपकी ये वर्शिप ऑफ अल्लाह, इसका जो है ना कहा गया है कि ये इनकम्प्लीट है जब तक आपके सर्विंग ह्यूमैनिटी नहीं करते। ठीक है, उसके बाद आपने ये चीज़ देख लेनी है कि फॉर होम सोशल सर्विसेज टू बी डन, किसके लिए की जाए? किन्स, ऑर्फन्स, न्यू मुस्लिम्स, या फिर इस तरह देख लेना है। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है। उसके बाद है जी ज़कात, बैतुल माल, रिलीजन ऑफ पीस, ये वक्फ क्या होता है जी? ज़कात का आपने थोड़ा देख लेना है कि ज़कात का मकसद क्या है, ज़कात के क्या प्रोवाइड करता है? इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करता है। ये एमसीक्यूज आया था, इसको याद रखना है। अच्छा जी, बैतुल माल कब स्टार्ट हुआ था जी? उमर खलीफा रजी अल्लाह तआला अन्हु के टाइम में ये बैतुल माल वाला काम स्टार्ट हुआ था। अच्छा जी, रिलेशनशिप ऑफ सोशल वर्क एंड अदर साइंसेस। फ्राइडलैंड सेड सोशल वर्क इज ओरिजिनेटेड और ड्रॉन फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी एंड मैनी अदर फील्ड्स। ये किसने बोला था जी? फ्राइडलैंडर ने कहा था सोशल वर्क जो है ये डिफरेंट फील्ड से निकाला गया है, जिसमें सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी और काफ़ी ज़्यादा आती हैं। सोशल वर्क होता क्या है बेसिकली? ये हमने पढ़ा था, ये एक प्रैक्टिस होती है जिसमें लोगों की वेल बीइंग के लिए काम किया जाता है। ये भी देख लेना है आपने। सोशल वर्क हैज़ एन इंटीमेट रिलेशन विद साइकोलॉजी। आप कहेंगे मैं हर चीज़ को देख लेना कह रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह जो वीडियो ये बंदा देखेगा उसका मिड टर्म इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये सारा जो है पूरे आपका मिड टर्म का मैंने निचोड़ निकाल के इधर डाला हुआ है। उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल वर्क। मार्शल सेड इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ वेल्थ एंड सोशल वर्क इज स्टडी ऑफ मैन, दीज आर रिलेट टू ईच अदर। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं जी सोशल मॉर्फोलॉजी एंड सोशल पैथोलॉजी। ये भी आपने देख लेना है कि कौन सी चीज़ जो कि स्ट्रक्चर और पॉपुलेशन को लेकर चलती है और कौन सी चीज़ बिहेवियर को लेकर चलती है। उसके बाद है जी इम्पॉर्टेंट चीज़ कौन सी है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन, की थ्योरीज कौन सी हैं जी? पावर एंड नॉलेज बाय फैकल्ट्स, इंडिविजुअल रोल इन सोसाइटी इज कंसिडर्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस, मार्क्स। उसके बाद ये आपने याद रख लेनी है, 2-3 थ्योरीज हैं, ये थोड़ी हैं क्रिटिकल लेकिन आपने याद रखनी है। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है जी, क्वेश्चन कह रहा हूँ एमसीक्यूज पक्का आता है। रोल ऑफ सोशल वर्कर, सोशल वर्कर का कौन सा रोल हो सकता है? एडवोकेट का, केस मैनेजर का। केस मैनेजर कौन होते हैं? डिसेबल एंड हेल्पलेस पीपल को जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनको केस मैनेजर बोलते हैं। ब्रोकर जो डीलर होता है, एजुकेटर, फैसिलिटेटर, ऑर्गेनाइजर, मैनेजर, काउंसलर, ये सब जो है ना रोल वो सोशल वर्कर अडॉप्ट कर सकता है। इनमें से कोई भी उसको टास्क दिया जा सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल वर्कर, लव ऑफ पीपल, इमोशनली मैच्योर, सेल्फ अवेयर होता है। अच्छा जी, कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं उसके अंदर, ईगर टू लर्न होता है, एसर्टिवनेस के मतलब हमेशा पॉजिटिव माइंड होता है और क्रिएटिव होता है। उसके बाद है जी प्राइमरी मेथड, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग एट सेम प्लेस इज कॉल्ड कम्युनिटी, डायमेंशन ऑफ कम्युनिटी। अच्छा जी, उसके बाद है इजम्पशंस को भी देख लें आप अगर देखना है तो, वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद कम्युनिटी डेवलपमेंट और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, इनके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन आए थे, एक लॉन्ग आया था एक शॉर्ट आया था। कम्युनिटी डेवलपमेंट बेसिकली क्या होती है जी? देखें, एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो वो डेवलपमेंट की तरफ प्रोसीड करती है, लेकिन इसके दरमियान एक प्रोसेस होता है कंप्लीट, उस प्रोसेस को हम कम्युनिटी जो है ना डेवलपमेंटल प्रोसेस भी कह सकते हैं। लेकिन ये कैसे होता है? कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, फिर ये प्रोसेस होता है, फिर ये कम्युनिटी डेवलपमेंट होती है। ये तमाम स्टेप्स मिलकर बनते हैं। ये आपने याद रखना है। प्लानिंग इज़ डन बाय समवन स्पेशल एंड प्लानिंग इज़ डन बाय पीपल। इनके अंदर ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। जब डेवलपमेंट होती है और ये ऑर्गेनाइजेशन होती है, इनके ये फ़र्क हैं, ये देख लेने हैं आपने।
उसके बाद जी सोशल केस वर्क, इसमें क्या है जी, सोशल केस वर्क क्या होता है? इट इज़ अ प्राइमरी मेथड ऑफ सोशल वर्क, इट इज़ एन आर्ट ऑफ ब्रिंगिंग बेटर एडजस्टमेंट इन सोशल रिलेशनशिप। सोशल रिलेशनशिप में अगर आप कोई बेटर एडजस्टमेंट लाते हैं तो इसको हम सोशल केस वर्क बोलते हैं। इसकी हिस्ट्री यूएसए से सेकेंड डेकेड में स्टार्ट हुई थी। अच्छा जी, उसके बाद है जी डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ सोशल केस वर्क। ये अगर देखनी हो तो वैसे इस तरह की चीज़ें आती नहीं हैं। इंटरव्यूइंग इन सोशल केस वर्क, जब इंटरव्यू किया जाता है तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसमें क्या टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। मुझे एक क्वेश्चन आया था कि बिलीव इन द क्लाइंट सेल्फ डिटर्मिनेशन टू प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। हाँ जी, टू प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट ये क्या है, टेक्निक है या फिर फॉर्मेट है या फिर प्रिंसिपल है या फिर प्री रिक्विजिट है इन केस इंटरव्यू के दरमियान? तो मैंने लगाया था ये एक टेक्निक है कि इमोशनली सपोर्ट किसी बंदे को, किसी इंटरव्यूअर जब किसी अपने क्लाइंट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है तो ये एक टेक्निक कहलाती है। ठीक है, ये देखें प्रिंसिपल इसके साथ हैं, इंडिविजुअलाइजेशन इन आगे पर्पस एक्सपर्ट्स, ये भी आपने देख लेना है। उसके बाद है जी टॉपिक 39 to 41। इसमें क्या इम्पोर्टेंट था? इसमें इम्पोर्टेंट था जी ये 6 फेजेस होते हैं। 6 फेजेस सोशल केस वर्क का जो प्रोसेस होता है इसके अंदर 6 फेजेस होते हैं। इन फेजेस को आपने देख लेना है। साइको सोशल डायग्नोसिस, कि इसमें क्या होता है ये आपने हैंड आउट से रीड करना है या फिर इंटरनेट से सर्च कर लेना है। उसके बाद है जी हैमिल्टन ट्रीटमेंट एंड इनडायरेक्ट ट्रीटमेंट। इन ट्रीटमेंट्स में फ़र्क ये है, सम ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ एंड सर्विस डायरेक्टेड टूवर्ड हेल्पिंग एन इंडिविजुअल विद प्रॉब्लम। ठीक है, ये जो होता है ये हैमिल्टन ट्रीटमेंट होता है। और इनडायरेक्ट ट्रीटमेंट ये भी आप इधर से रीड कर सकते हैं, डायरेक्ट ट्रीटमेंट, इनडायरेक्ट ट्रीटमेंट। रिकॉर्डिंग ऑफ सोशल वर्क, अच्छा ये जो सोशल वर्क केस वर्क होता है इसको रिकॉर्ड क्यों किया जाता है? रिकॉर्ड इसलिए किया जाता है कि देखें कि एक इंटरव्यूअर है उसको मे बी कि एक जो केस है उसको देखने में महीना लग जाए, साल लग जाए, कुछ काफ़ी टाइम भी लग सकता है। उसको रिकॉर्ड इसलिए किया जाता है कि फॉर एग्जांपल एक इंटरव्यूअर है उसका कोई इशू हो जाए तो जो दूसरा इंटरव्यूअर आएगा तो वो उस केस को कंटिन्यू कर सके, ताकि वो लैक ना करे या फिर किसी वजह से कोई देखें कोई भी सूरत हाल पेश आ सकती है, तो इसलिए उसको रिकॉर्ड किया जाता है ताकि उनके पास वो चीज़ें सेव रहें और उनको गो थ्रू ओवर व्यू कर सकें। अच्छा जी, कंपोनेंट ऑफ सोशल केस वर्क कौन कौन से हैं? पर्सन, प्रॉब्लम, प्लेस एंड प्रोसेस, ये चारों आपने याद रखने हैं। उसके बाद मुझे एक क्वेश्चन आया था जी कि प्रॉब्लम बाय ग्रेस मैथ्यू। ग्रेस मैथ्यू ने सोशल केस वर्क के दौरान कौन से जो है ना प्रॉब्लम देखे थे? प्रॉब्लम रिलेटेड टू इलनेस, स्कूल रिलेटेड, और 2-3 और हैं ये आपने देख लेने हैं। उसके बाद है जी फर्स्ट कॉन्टैक्ट क्या होता है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप विच कैन बी मेंटेन्ड थ्रू आउट द केस। फर्स्ट कॉन्टैक्ट ये होता है कि जब आप एक इंटरव्यूअर और क्लाइंट आपस में एक अपना रिलेशन बना लें और थ्रू आउट द केस ये चलता रहे, इसको फर्स्ट कॉन्टैक्ट बोलते हैं। सोशल केस वर्क एंड काउंसलिंग डिफरेंसेस, सोशल केस वर्क में इंटरव्यू किया जाता है और काउंसलिंग में उसको कुछ ये कह लें कि एडवाइसेस या इस तरह की फीडिंग की जाती है कि उसका माइंड मतलब बिल्कुल ओके क्लियर हो जाता है। ग्रुप क्या होता है जी? नंबर ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इज कॉल्ड ग्रुप। सोशल ग्रुप के जब एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करें उस ग्रुप में रहते हुए। मोनैड, डायड एंड ट्रायड, मोनो 1 से 2, 3 ये आपने देख लेना है। उसके बाद है जी ये कुछ ग्रुप्स की टाइप्स हैं, ये आप इसमें से एक एक बार रीड कर लें, जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने लिख दी हैं। उसके बाद हिस्ट्री, ये जेन एडम का फिर बात हुई थी इधर आके। लर्निंग थ्योरी कौन सी होती है? टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन, फ्रेमवर्क फॉर ग्रुप वर्कर्स टू मॉडिफाई द बिहेवियर, ये लर्निंग थ्योरी है। लर्निंग थ्योरी में आगे कुछ एक्सचेंज थ्योरी मुझे आई थी कि भाई ऐसी थ्योरी जिसमें मतलब कि इंटरचेंजिंग होती है, वो कौन सी थ्योरी कहलाती है लर्निंग में? वो है जी एक्सचेंज थ्योरी। अच्छा जी, पर्पज़ ऑफ सोशल वर्क विद ग्रुप्स, देखें कोर्स काफ़ी लेंथी है इसलिए वीडियो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा लंबी हो गई होगी, लेकिन इस चीज़ से आपने घबराना नहीं है, वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको जो है ना एग्ज़ाम में अच्छी प्रिपरेशन भी हो और आपका ये एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाए। सोशल साइंसेज रिसर्च, ये देखिए मैंने एक एक चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, अभी आपका अपना काम भी बनता है कि इसको अच्छे से रीड करें। क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च, इसमें से भी 2 MCQs आए थे मुझे। क्वालिटेटिव रिसर्च वो होती है जिसमें ओपन एंडेड होती है और इसमें ज़्यादा जो फोकस किया जाता है
वो फोकस किया जाता है जी कन्वर्सेशन पे, इंटरव्यूज़ पे, इन चीज़ों पे। लेकिन जो क्वांटिटेटिव होती है उसमें डेटे के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपने खुद देखने हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन एंड ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के दरमियान ऑब्जर्वेशन की टाइप या ऑब्जर्वेशन कितने तरीके होते हैं ये आपने देखने हैं। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, नॉन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। मुझे एक MCQ आया था जी कि फॉर एग्जांपल आप एक लेबॉर्ट्री के अंदर एक ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो वो किस टाइप की होगी, वो कंट्रोल टाइप की होगी, मतलब एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में हम कर रहे हैं ना सारा कुछ, तो वो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होगी। अच्छा जी, उसके बाद है जी आपके लिए ये लास्ट, सोशल वेलफेयर और सोशल इंटरवेंशन डेट आर इंटेंडेड टू इन्हांसमेंट और मेंटेन द सोशल फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड सोशल वेलफेयर। ये किसने कहा था जी? रॉल्फ डॉलग ने। ये सोशल वर्क एंड सोशल वेलफेयर ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। सोशल वर्क बेसिकली एक प्रैक्टिस प्रोसेस होता है और सोशल वेलफेयर एक सर्विस होती है जिसमें लोगों को असिस्ट किया जाता है। होपफुली के इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी चीज़ें मिली होंगी। उसके बाद मैं एक चीज़ बता दूं कि ये मेरा पेपर एग्ज़ाम जो मेरा हुआ था उसमें क्या क्या आया था जी? डेफिनेशन ऑफ ज़कात, 6 एरिया ऑफ सोशल वेलफेयर। अच्छा जी, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखें हमने ज़कात के बारे में पढ़ा, इन्हीं नोट्स में से पढ़ा। सोशल वेलफेयर क्या होती है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन 6 एरियाज कौन से होते हैं ये भी इसमें इंक्लूड है। व्हाट इज़ द मीनिंगफुल रिलेशन इन कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजर, कम्युनिटी डेवलपमेंट का भी हमने पढ़ा, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन ये भी हमने पढ़ा, सोशल केस वर्क का भी पढ़ा, साइको सोशल डायनेमिक अप्रोच ये भी देखी। उसके बाद व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम फेस ड्यूरिंग सोशल केस वर्क, सोशल केस वर्क के दौरान कौन से प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं ये भी मैंने आपको बताया। और वो जो मैथ्यू के थे कोई भाई इलनेस, डिसेबिलिटी, एजुकेशनल प्रॉब्लम ये भी मैंने आपको बताए। होपफुली इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फिर भी अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं होती आप कमेंट बॉक्स में पूछें, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। और एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, देखें इतनी मेहनत हम करते हैं आपके लिए, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो और हमें भी एक फ़ीडबैक और बूस्ट मिलता रहे और मोटिवेशन मिलती रहे। इसलिए हम आपके लिए नई नई चीज़ें लेकर आएंगे। ठीक है जी, जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।